हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक स्टोरी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। उसमें एक क्वीन थी, उसका नाम था महारानी सुलोचना। सुलोचना जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सख्त स्वभाव की थी और वह चाहती थी कि सारे लोग उसकी पूजा करें, सारे लोग उसके सामने अपना सर झुकाएं और बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। हर वक्त सभी लोगों को वो डांटती रहती। वो जहाँ से भी गुजरती लोग उसे देख कर के कांपते। इसी तरीके से उसका साम्राज्य जो है बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। वो हर किसी को अपने सेवक की तरह ही ट्रीट करती थी। एक दिन वह एक दूसरे साम्राज्य में गई, दूसरे राज्य में गई। वहाँ के लोग के मन में भय था कि आज हमारी रानी आने वाली है। इस वजह से लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए थे। वहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम रंजीत था। रंजीत बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वह महारानी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करता था, क्योंकि उसने महारानी के किस्से सुने हुए थे। क्योंकि महारानी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ स्वभाव की थी। उसने कई राजाओं को और कई सेनाओं को उसने पराजित किया हुआ था। वह बहुत कड़क स्वभाव की थी और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार भी करती थी। और उस रंजीत को उसका यह स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता था। उसने रानी को कभी देखा नहीं था। उस दिन वह रानी को पहली बार देखने जा रहा था, इसलिए उसके मन में रानी के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। तभी रानी उस दिन वहाँ आई। वह भी एक प्रजा में सब लोगों के साथ खड़ा हुआ था। रानी वहाँ से गुज़र रही थी, तभी उसने आगे आकर के रानी को प्रणाम कर दिया। रानी गुस्से से लाल पीली हो गई कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने आकर के बिना मेरे अनुमति के तुमने मुझे प्रणाम किया। रानी को प्रणाम करना अच्छा लगता था, पर बिना उसकी इजाज़त के वह आकर के सामने खड़ा हो गया और अपना सिर झुकाकर उसके पैरों को छूते हुए उसने प्रणाम किया। यह देख कर के रानी को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन रंजीत के ऊपर उसे अच्छा भी लगा कि इसने खुद से आकर के मेरे पैर छुए। रंजीत को भी महारानी बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे रानी को रंजीत का इस तरह प्रणाम करना बहुत आश्चर्य लगा और उसे अच्छा भी लगा। वह उसे अपने साथ अपने महल लेके चली गई और उसने रंजीत को अपना सेवक बना लिया। अब वो उससे सारे काम करवाती, कभी अपने कपड़े धुलवाती और कभी अपने पैर दबवाती, कभी अपना खाना बनवाती। वह जो भी कहती रंजीत उसे खुशी खुशी करता। कभी कभी अपने सारे जूते उससे धुलवाती, उसके जितने भी मोजे होते हैं वो उससे धुलवाती। और रंजीत ये काम करने में उसे बड़ा मज़ा आता। कभी कभी जो महारानी थी वह रंजीत को कभी डांट भी देती थी और कभी कभी उसे हाथ भी उठा देती थी। वह उसे कहती कि तेरे पास दिमाग नहीं है, तुझसे एक काम होता नहीं है। उसके बाद भी रंजीत चुपचाप उसे सह लेता था और रानी को हमेशा प्रणाम करता था। सुबह शाम आते जाते हमेशा वो यही कहता था कि आप महारानी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, आप जो कहेंगी वो मैं हर बात आपका मानूंगा। और इस तरीके से रानी भी उससे बहुत खुश रहा करती। इसी तरीके से उसने उसे अपना दास बना लिया था। वह रानी का प्रिय दास हुआ करता था। रानी उसे बहुत पसंद करती थी, क्योंकि रंजीत उसकी हर बात मान लेता था। वह जो भी कहती रंजीत हमेशा उसे हाँ ही बोलता और अपना काम जो है पूरी जवाबदारी के साथ करता। लेकिन एक दिन रंजीत ने एक गलती की। उसने खाने में नमक ज़्यादा मिला दिया और रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। रानी ने हंटर से ला करके उसे बहुत पीटा और उसने उससे कहा कि तुझसे एक काम नहीं होता है, तुझे इतना सा काम दिया था खाना बनाने का, वह भी तुझसे नहीं हो रहा है। रानी उसे बहुत ज़्यादा मारने लगी, बहुत ज़्यादा पीटने लगी। रंजीत रानी के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगा और बहुत ज़्यादा रोने लगा और रोता हुआ वहाँ से चला गया। रानी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरीके से रंजीत और उसकी महारानी की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है।
आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मेरे से कोई मेंबरशिप वीडियो लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल रहती हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कस्टमाइज़ वीडियो के लिए तभी आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करें, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती हूँ। और आप लोग को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके भी आप लोग ज़रूर से बताना। और इस तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, फिर रिलेटेड वीडियोस है, हाई हील्स की वीडियो, एंकलेट वीडियो, कैसी वीडियो आप लोग को देखना है मुझे आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को किस तरीके का कंटेंट जो है पसंद आ रहा है। बाय बाय।